गोपालगंज में पिछले कई वर्षों से लगातार अपनी मांगों को लेकर विपुल चौबे का एक ही मांग था कि गोपालगंज में यूनिवर्सिटी का बनना ही चाहिए। उसको लेके एक दिवसीय का जो धरना है आज से इन लोगों का शुरू हो रहा है। बातचीत करेंगे इनसे, उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका ये काफ़ी लंबे समय से ये मांग रहा है गोपालगंज में यूनिवर्सिटी को लेकर, और अंततः धरना प्रदर्शन पे आप लोग बैठ ही गए। क्या कहिएगा, इससे चालू हो जाएगा? देखिए, धरना प्रदर्शन से चालू होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन हमारा ये प्रयास है और हमारा प्रयास इतना बेहतर है कि लग रहा है कि विश्वविद्यालय मिलेगा। हम लोग लड़ेंगे और जहाँ तक लड़ना होगा वहाँ तक लड़ेंगे, जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे। लेकिन गोपालगंज में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए, बेहतर शिक्षा प्रणाली के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि गोपालगंज के युवाओं को, गोपालगंज की बहनों के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है और जो अभी भी यूथ हैं, उन लोगों के लिए विश्वविद्यालय का एकदम विश्वविद्यालय गोपालगंज में आना ही चाहिए। सरकार को इस पे हम लोग नज़र डलवाने के लिए हम लोग एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। और ये धरना सिर्फ बरौली ब्लॉक में नहीं है, ये धरना 14 प्रखंड में है। हर एक ब्लॉक में हम लोग करेंगे इसको, और हर एक ब्लॉक को करने के बाद हम लोग जिला मुख्यालय जाएंगे और जिला मुख्यालय में अपना पूरा दल बल के साथ पहुँच के हम वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन चुनाव से पहले ही क्यों? चुनाव से पहले आप तमाम मीडिया साथी हमारे पूछ रहे हैं कि ये धरना प्रदर्शन चुनाव से पहले क्यों। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2022 में कोई चुनाव नहीं था जब हम लोग गोपालगंज से पटना तक पदयात्रा करके गए थे। 2023 में कोई चुनाव नहीं था जब राजकुमार भी यही हैं। एक बार गोपालगंज के भोजपुरवा मोड़ पे नीतीश कुमार जी को रोक के उनके हाथ में ज्ञापन दिया गया। उसके बाद छपरा में काला झंडा दिखा के उनका विरोध किया गया कि अगर बेहतर शिक्षा आप नहीं कर सकते हैं तो आपका यहाँ पर रहना उचित नहीं है, आपको कुर्सी से उखाड़ के फेंकने का काम हम लोग करेंगे। तो ये सब उस समय चुनाव नहीं था और अभी भी चुनाव नहीं है। लेकिन अगर आप कह ही दिए हैं चुनाव के समय क्यों, तो हम कह रहे हैं कि जब बरसाती मेढक निकले हैं, चुनाव के समय न निकले हैं, तो उनका शिकार उसी समय होगा। और हम लोग उन तमाम बरसाती मेढकों का शिकार करने निकले हैं। एक शायरी है कि एड़ी को उठाए पंजों पे खड़े हैं और इन बौनों को लग रहा है सबसे बड़े हैं। तो ये जो नेता है इनको लग रहा है कि सबसे बड़े हैं, तो ये आंदोलन उसी का आगाज़ है कि उनको बताएंगे कि आपसे भी बड़ा हम लोग हैं। और ये यूथ है, ये युवा है, युवा समाज है। युवा समाज सरकार को बनाने में जितना भागीदारी रखा है उतना ही उखाड़ के फेंकने में भी भागीदारी रखेगा। अच्छा, अभी चुनाव का समय है, सभी पार्टियां आपकी इस मुहिम को लेकर राजनीति करेंगे कि हम आएंगे तो हम कर देंगे, हम आएंगे तो हम कर देंगे। किस पार्टी पे भरोसा लग रहा है कि ये पार्टी आएगा तो ये करेगा इस मुहिम? देखिए, हम चाहते हैं कि सब अभी गोपालगंज के 6 विधानसभा है, 6 विधायक हैं, 1 सांसद हैं, 1 मंत्री हैं और तमाम जो भी नेता हैं, हम चाहते हैं कि वो सभी लोग, चाहे आप किसी भी पार्टी के हों, चाहे आप किसी भी दल के हों, आप सदन में जा रहे हैं तो सदन में जाइए। आप सदन में जा रहे हैं तो सदन में पहुंचने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टी से हमको मतलब नहीं है, आप किस पार्टी के हैं, किस दल के हैं, मतलब नहीं है। आप सदन में जाइए और आवाज़ उठाइए कि गोपालगंज को एक विश्वविद्यालय चाहिए। 6 के 6 विधायक अगर चाह देंगे उस समय विश्वविद्यालय आएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे नेता ही नहीं चाहते हैं कि गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय आए, चाहे हमारे नेता ही नहीं चाहते हैं कि बिहार के युवा पढ़ लिख के बेहतर करें। मतलब क्यों नहीं चाहते हैं नेता लोग? नहीं चाहते हैं कि बता तो रहे हैं कि उनके पीछे पीछे तो घूमने के लिए भी कुछ तो चाहिए युवा, तो युवाओं को मोड़ के अपने साइड रखा है लोग। तो हम चाहते हैं कि उन युवाओं का जो मुड़ाव नेता के साइड हुआ है, वो युवाओं का मुड़ाव आंदोलन के साइड होगा तो यूनिवर्सिटी होगा। और हम लोग मजबूर करेंगे। आज जाइए देखिए, तमाम नेता जो भी गोपालगंज के हैं, सबके मुंह पे ये मुहिम चल रहा है कि गोपालगंज को एक विश्वविद्यालय दीजिए। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में कह रहे हैं। अरे आप सदन में जाइए ना, सदन में जाके कहिए। हम मान लिए कि जो विपक्ष में नेता बैठे हैं, जो जीते नहीं हैं, वो मीडिया से उठा रहे हैं आवाज़, तो ठीक है। जो जीत के गए हैं सदन में उसको तो उठाना चाहिए। तो हम बस यही आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि जो भी सत्ताधारी लोग हैं वो सदन में जाके आवाज़ उठाएं। और उनके आवाज़ उठाने से नहीं हो रहा है तो हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा और हम लोग विश्वविद्यालय ले करके ही रहेंगे। मतलब सिर्फ एक विश्वविद्यालय का ही मांग क्यों है गोपालगंज जिला में? और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनका ज़रूरत है गोपालगंज को, उन सब चीज़ों पे क्यों नहीं चर्चा हो रहा है? देखिए, ये बहुत चीज़ों का ज़रूरत है। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ बरौली में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे सांप काटने के बाद यहाँ पे एंटीवेनम नहीं था। ये सूचना आई थी कि एंटीवेनम नहीं था और यहाँ एक आदमी मर गया। तो दुर्भाग्य यही है। सबसे पहला मुहिम ये है कि बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो।
यही ना सब कोई कह रहा है। सड़क बनवाना, नाली बनवाना, नाली के ऊपर स्लैब ढलवा देना, ये विकास नहीं है। अगर 70-75 साल देश को आज़ाद हो गया है तो, और अभी भी आप सिर्फ सड़क और नाली की बात कर रहे हैं, तो आप विकास नहीं किए हैं, आप ढकोसला कर रहे हैं। तो सबसे प्राथमिकता ये है हमारी कि शिक्षा कम से कम बढ़िया पढ़ तो लें हम लोग, उसके बाद से बढ़िया से जिएंगे तो ठीक रहेंगे ना। तो बढ़िया यही उपाय है कि सबसे पहले पढ़ाई का आवाज़ हम लोग इसलिए उठा रहे हैं कि पढ़ाई के आंदोलन में जब युवा जुड़ेंगे तो उनका दिमाग खुलेगा, और दिमाग खुलेगा तो वो अपनी लड़ाई अपने से हर मंच पे खड़ा होकर लड़ सकते हैं। ज़रूरी है पढ़ना, पढ़ेंगे तो ही जाके ना हॉस्पिटल में बतियाएंगे डॉक्टरों से। तो पढ़ना जरूरी है, तो विश्वविद्यालय इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले पढ़ाई करिए। अंत में आपसे एक सवाल रहेगा कि अभी चुनाव से पहले इस तरह का धरना प्रदर्शन, लोग आप पे ये भी आरोप लगाएंगे कि कहीं राजनीति में कहीं आपका आगमन तो नहीं होने वाला है। राजनीति में आगमन होना रहता तो हम 20 गो स्कॉर्पियो यहाँ लगा के और तमाम क्षेत्र में जाके मार दौरा पे दौरा करते, हमको कोई रोकेगा थोड़े। हम तो यहीं, माने ये भी है भगवान की कृपा से कि इतने बड़े भाई हैं, इतने सहयोगी हमारे हैं कि 20 ठो स्कॉर्पियो तो दे ही देंगे। लेके तमाम क्षेत्र में घूम घूम के हम जनसेवक बन जाएंगे, लोगों के पास बैठेंगे, लोगों के भैंस के नाद में ऐसे ऐसे हाथ चला देंगे, किसी के खेत में जाकर धान रोप देंगे। इस समय तो धान रोपने का भी समय चल रहा है, धान रोप देंगे, नेता हो जाएंगे। लेकिन मेरी प्राथमिकता ये है कि हम बेहतर शिक्षा के लिए लड़ें, और नेतागिरी ये नहीं है कि आप जाइए धान रोप दिए, ठीक है, वो सब ठीक है अपने जगह पे है। लेकिन हम लोग शुरू से ही क्रांतिकारी लोग रहे हैं, हम लोग लड़ना भिड़ना जानते हैं, और लड़ने भिड़ने के उसके बाद जो होगा उसका परिणाम सब कुछ भगवान देखेंगे। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यूनिवर्सिटी को लेकर लंबे समय से चौबे जी का ये मांग रहा है, नीतीश कुमार के झंडा दिखाने से लेकर अब तक। लेकिन अब तक जितनी सरकारें आई गई, इस पर किसी ने चर्चा तक नहीं किया कि गोपालगंज में होनी चाहिए। क्या कहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आज की जो सरकारें हैं वह जो है धरातल पर नपुंसक बन चुकी है। जब सवाल किया जाता है तो सरकारी महकमे में बैठे नेताओं के द्वारा जवाब में आता है कि एक कमिश्नरी में कितना यूनिवर्सिटी चाहिए। तो मेरा भाई सवाल यह है कि जब आपके राज्य में, छोटे से राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री गेरूर मारकर रह सकते हैं, कई मंत्रिमंडलों का गठन हो सकता है, तो आप यूनिवर्सिटी की जो है मांग को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अगर एक कमिश्नरी में आपको एक ही यूनिवर्सिटी देना है तो एक कमिश्नरी में एक सांसद रखिए, एक एमएलसी रखिए, और जो है एक ही उप मुख्यमंत्री रखिए। इसकी क्या ज़रूरत है? आप अपने ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को बदल देते हैं, लेकिन जब यहाँ पे बहनों के, भाइयों के शिक्षा की बात आती है तो आप नपुंसक बन जाते हैं। तो जब तक यूनिवर्सिटी स्वीकार नहीं होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जब यह काफिला जो है जिला मुख्यालय तक पहुंचेगा तो हम लोग जो है आत्मदाह करने का भी काम करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी नहीं मिलता है, स्वीकृति नहीं दी जाती है, आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो जिला कलेक्ट्रेट में हम लोग जो है आत्मदाह करने का भी काम करेंगे। अभी देखा जा रहा है कि जिले से जितने छात्र छात्राएं हैं ये उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं एडमिशन करवाने के लिए, ये भी सबसे बड़ा वजह। अब दुर्भाग्य देखिए, शराब पीना हो तो यूपी जाइए, बेहतर इलाज कराना हो तो यूपी जाइए, और शिक्षा लेनी हो तो यूपी जाइए, बिहार में घंटा बजाते रहिए। तो हम लोग घंटा बजाने के लिए हैं, हम लोग दौरी बिछाने के लिए हैं, हम लोग राजद, बीजेपी, जदयू, माले इत्यादि करने के लिए हैं। तो भाई ऐसा बिहार में चलने वाला नहीं है। हमको यूनिवर्सिटी चाहिए किसी भी हालत में। कौन देगा आपको यूनिवर्सिटी? सरकार देगी। सरकार? हम सरकार को देंगे, जिस सरकार को वोट देते हैं, जो सरकार सत्ता में है, बीजेपी और जदयू का गठबंधन है, वह देगी। राजद आएगी, उससे भी मांग करेंगे। वोट मेरा लोगे और मेरे ही हक का बात नहीं करोगे, ऐसा चलने वाला नहीं है। आपके मुहिम को लेकर तो राजनीति वो भी खूब करेंगे और कहेंगे कि हम आएंगे तो करेंगे, फिर भरोसा किस पे होगा? राजनीति करने वालों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे मुहिम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको लिखित में आश्वासन देना होगा। आप बीजेपी के हैं, आप जदयू के हैं, आप राजद के हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप किसी भी पार्टी के हैं, लिखित में आश्वासन दीजिए कि सदन में आवाज़ उठाइएगा। आवाज़ अगर उठाइएगा, स्वीकृति नहीं होती है तो आप अपना इस्तीफा दे दीजिएगा सदन में कि आप जो है इसके काबिल नहीं है। राजनीति नहीं होने देंगे हम लोग। आज से सफर आप लोगों का शुरू हो रहा है, कब तक चलेगा? नहीं, आज से सफ़र नहीं, चार सालों से। हाँ, यह जो है 14 प्रखंडों में पहुंचेगा। बरौली की भूमि क्रांतिकारी भूमि रही है, यह शहीद की भूमि रही है। आज हम दीपक सिंह के जो है
शहीद दीपक सिंह के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और यहीं से शंखनाद होगा और पूरे ब्लॉकों में घूमेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। अंततोगत्वा हमारा काफिला मुख्यालय पहुंचेगा, वहां पे आत्मदाह भी करेंगे। हाँ, अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं, लोग ये भी कहेंगे कि गोपालगंज जिला छोड़ के बरौली से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन क्यों शुरू हो रहा है? गोपालगंज में नहीं पड़ता है क्या बरौली? तो जब बरौली से स्टार्ट करें, सही आज कारगिल विजय दिवस है, हम लोग सोचे शहीद दीपक सिंह जी के माल्यार्पण करके और यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सिधवलिया जाएंगे, फिर बैकुंठपुर जाएंगे, उसके बाद फिर अगला ब्लॉक। हमको तो 14 ब्लॉक करना है, 14 ब्लॉक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे फिर जिला मुख्यालय में। लंबे समय से मांगों को पूरा नहीं किया गया है, इस बार क्या लग रहा है कि सरकार जो आएगी आप लोगों की मांगों को पूरा करेगी? सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार को करना पड़ेगा, हमारे मांग को पूरा करना, इस सरकार को हम मजबूर कर देंगे। अंत में जाते जाते तमाम दर्शक देशवासियों को क्या संदेश रहेगा? सभी को एक ही संदेश है कि एकता की बात हम हमेशा से किए हैं कि एकजुट होइए, एकजुट होकर के एक मंच पे आइए, उसके बाद से अपनी आवाज़ को इनकलाबी बनाइए। इनकलाबी बनाइएगा तो हर चीज़ पॉसिबल है जो चीज़ आप सोच रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए ना कि मतलब फेसबुक और इंस्टा और यूट्यूब पे आप डालिएगा तो आपके समर्थन में 10,000 युवा खड़े हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि युवा एक मंच पे मुश्किल से 50 भी नहीं हो पाते हैं खड़ा। तो यही दिक्कत है कि तमाम युवाओं से कहेंगे कि युवाओं की लड़ाई है। विश्वविद्यालय आएगा तो आपके घर के छोटे छोटे बच्चे जो अब 10वां पास कर रहे हैं, 12वां पास कर रहे हैं, वो बच्चे अगर बाहर जाते हैं, जैसे हम लोग जो अन्य प्रदेशों में जाके झेल रहे हैं, वैसे हमारे घर के जो बच्चे हैं 10 साल 15 साल के, उनकी परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो वो इतना नहीं झेल सकते हैं, क्योंकि हम लोग का मेंटलिटी इतना शानदार है कि हम लोग सब कुछ झेल के आए हैं, इसलिए विश्वविद्यालय मांग रहे हैं। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं वो थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में उनको एंजाइटी और डिप्रेशन हो जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि गोपालगंज में विश्वविद्यालय लाने के लिए तमाम युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा, और युवा एकजुट हो गए तो आपको विश्वास दिला रहे हैं कि एकदम विश्वविद्यालय आएगा और छीन लिया जाएगा। अपना अधिकार है महाराज, हमारा अधिकार है तो हम छीन लेंगे, और एकदम दावे के साथ कह रहे हैं छीन लेंगे। युवाओं से निवेदन है कि बस एकजुट होइए। फेसबुक पे नहीं, धरातल पे। हम बरौली ब्लॉक में हैं, अगले 5 दिन बाद हम सिधवलिया ब्लॉक में करेंगे, उसके बाद से हम बैकुंठपुर ब्लॉक में करेंगे, माझा में करेंगे, गोपालगंज में सबसे आखिरी बार करेंगे। तमाम ब्लॉकों में हम घूमते हुए हर जगह के युवा साथियों को इकट्ठा करते हुए हम जिला मुख्यालय में पहुंचना मेरा उद्देश्य है। और जिला मुख्यालय में हम सभी साथी पहुंचेंगे जिस दिन, उस दिन बहुत बेहतर होगा। बस उम्मीद ये लगाए हैं हम कि युवा एकजुट हों, एक मंच पे आएँ और बेहतरी के लिए साथ दें। चलिए, बाकी हमारी बातचीत विपुल चौबे जी से हो रही थी। लगातार पिछले कई वर्षों से यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर खड़ा रहने वाले हमेशा से विपुल चौबे जी आज एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन है आज से शुरू हो गया है। सभी छात्रों से आग्रह भी कर रहे हैं कि आप लोग फेसबुक पे नहीं, कम से कम धरातल पे इनका साथ जरूर दें। आज यहाँ, कल किसी और प्रखंड में ये पहुँचेंगे, वहाँ कम से कम आप लोग इनका साथ दीजिए। बाकी हमारी इस बातचीत और इस वीडियो, इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।